देवोत्थानी एकादशी। कार्तिक शुक्ला एकादशी को प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। कहा जाता है इस दिन भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में सोए हुए थे और 4 माह उपरांत जागे थे। विष्णु जी के शयन काल के 4 मासों में वैवाहिक मांगलिक कार्यों का निषेध है। हरि के जागने के बाद से ही सभी मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। आइए सुनते हैं इसकी कथा। एक राजा के राज्य में सभी एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य से एक व्यक्ति राजा के पास आकर कहने लगा कि मुझे नौकरी पर रख लो। तो राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि रोज तुम्हें खाने के लिए सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर दी, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा कि इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दो महाराज। राजा ने उसे शर्त की बात कही, पर वह अन्न छोड़ने को राजी ना हुआ। तो राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और नहाकर भोजन पकाने लगा। बना चुका तो भगवान को बुलाने लगा, आओ मोहन भोग लगाओ। बुलाने पर भगवान पीतांबर धारण किए चतुर्भुज रूप धारण कर आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। खा पी कर भगवान अंतर्धान हो गए तथा वे अपने काम में चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने पूछा, भाई क्यों? तो उसने बताया कि हमारे साथ तो भगवान भी खाते हैं ना, इसीलिए तो हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। राजा बोले कि मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, भगवान ने तो मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज यदि विश्वास न हो तो साथ चल कर देख लो। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गए। उसने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा। भगवान न आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूद कर प्राण त्याग दूंगा। पर भगवान नहीं आए तो वह उठकर प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे तथा शीघ्र उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। ये देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कुछ फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को भी ज्ञान प्राप्त हुआ तथा अंत में वह भी स्वर्ग को प्राप्त कर सका। तो दोस्तों, बिना जाने समझे कोई भी चीज़ बिना श्रद्धा भाव के ना करें। जो कुछ भी करें पूरी श्रद्धा के साथ करें। भगवान को श्रद्धा से भोग लगाएं, वो ज़रूर आएंगे आपका भोजन करने। यदि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।